सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह वीर, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूं। किसान भाइयों, मैं बासमती किस्म 90 दिन की सेगमेंट के बीच में एक अच्छी वैरायटी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण से सन 2025 में रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है HKB हरियाणा कौल बासमती 22 नंबर। इसकी मैं विशेषता के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। लगातार 3 साल राष्ट्रीय ट्रायल्स में रहती है। देश के अलग अलग कोनों में इसके ट्रायल्स लगते हैं और उन ट्रायल्स में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, एक वैरायटी को पास करने के लिए टेस्ट होते हैं, उन सभी के ऊपर ये खरा उतरी है। इसमें बैक्टीरियल ब्लास्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति टकराव करने की क्षमता अच्छी दर्शाई गई है। यह वैरायटी गिरती नहीं है। 20 से 20 इसके पकने की अवधि 125 से 130 दिन है और रोपाई के बाद 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है, गिरती नहीं है, खड़ी होकर पकती है। किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होता है उत्पादन। किसान भाई, इसका उत्पादन एवरेज उत्पादन 24 क्विंटल है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा उत्पादन है। पूसा बासमती 1509 1692 से एवरेज उत्पादन की बात करते हैं तो एवरेज उत्पादन में ये काफ़ी आगे निकल जाती है। पोटेंशियल उत्पादन देने की क्षमता 32 क्विंटल है, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। किसान भाइयों, हमारे को 10 किलो बीज प्राप्त हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इसको आज हम भिगो रहे हैं। 26 जून है आज, और जैसे जैसे पनीरी पटेगी, ख़त्म होगी पनीरी, तो उसमें हम इसकी बिजाई करेंगे। 10 किलो बीज है, संस्थान से लिया गया बीज है, और इससे हम आज बीज उत्पादन कर रहे हैं। इससे बीज जो तैयार होगा वो किसान भाइयों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, और इससे पनीरी भी अगले साल किसान भाइयों को तैयार करके देंगे। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यह वैरायटी उत्पादन में 4 चांद लगाएगी, किसानों के काफ़ी आगे निकल जाएगी। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में इस किस्म की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एक रिकॉर्ड उत्पादन। हालांकि मंडीकरण की बात करते हैं तो पूसा बासमती 1509 1692 का एक अच्छा मंडीकरण है, लेकिन इस जो वैरायटी है, ये वैरायटी 30 नंबर जो आती है, CSR 30 CSSR करनाल की, जिसने देश की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है 30 नंबर ने, उस वैरायटी से इस वैरायटी के पेरेंट्स लिए गए हैं और संस्थान ने एक अपनी वैरायटी से क्रॉस करके इस वैरायटी को विकसित किया है। 3 साल ट्रायलों में रहती है, फिर सेंट्रल जोन रिलीज कमेटी नई दिल्ली में चली जाती है। ये किस्म अपना डाटा प्रस्तुत करती है, 3 सालों का शानदार प्रदर्शन करती है डाटा में, और वहाँ से पूरे देश के लिए रिलीज़ की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर। यह है इसकी खूबसूरती, पूरे देश के लिए रिलीज़ हुई है ये किस्म। HKB 22 मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीज उत्पादन कर रहे हैं किसानों में, बीच में बीज बड़े स्तर पर बिक्री में उपलब्ध रहेगा। पनीरी भी इसकी तैयार करके देंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ और किस्में भी हैं। HKR 49 नंबर का हमारे को 5 किलो सीड मिला है दोबारा से, जो संशोधित है, जिसमें ऑफ टाइप प्लांट नहीं है, उसका भी बीज उत्पादन करके देंगे। इसी के साथ साथ पूसा 3136 उसका भी बीज हम आपको तैयार करके देंगे। हमारी प्राथमिकता रहेगी किसानों को एक उच्च गुणवत्ता का बीज मुहैया कराया जाए। वार्ता को विराम दे रहा हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।